पुरानी साड़ियों के बदले बर्तनों के लिए मोल भाव करती एक संपन्न घर की महिला ने अंततः 2 साड़ियों के बदले एक टब पसंद किया। नहीं दीदी, बदले में 3 साड़ियाँ से कम तो नहीं लूँगा। बर्तन वाले ने टब को वापस अपने हाथ में लेते हुए कहा। अरे भैया, एक एक बार की पहनी हुई तो है, बिल्कुल नई जैसी। एक टब के बदले में तो ये 2 भी ज़्यादा है। मैं तो फिर भी दे रही हूँ। नहीं नहीं, 3 से कम मैं तो नहीं हो पाएगा, वो फिर बोला। एक दूसरे को अपनी पसंद के सौदे पर मनाने की इस प्रक्रिया के दौरान गृहस्वामिनी के घर के खुले दरवाजे पर देखकर सहसा गली से गुजरती अर्धविकसित महिला ने वहां आकर खाना मांगा। आतंहिकारत से उठी महिला की नजरें उस महिला के कपड़ों पर गई। अलग अलग कतरनों को गठ बांध कर बनाई गई उसकी साड़ी उसके जुबा शरीर को ढकने का असफल प्रयास कर रही थी। एक बार की उस महिला ने मुंह हिचकाया, पर सुबह सुबह का जाचक है सोचकर उसने अंदर से रात की बची रोटियां मंगवाई। उसे रोटी देकर पलटते हुए उसने बर्तन वाले से कहा, तो भैया क्या सोचा, 2 साड़ियों में दे रहे हो या मैं वापस रख लूं? बर्तन वाले ने उसे इस बार चुपचाप टब पकड़ाया और दोनों पुरानी साड़ियाँ अपने गांठ में बांधकर बाहर निकल गया। अपनी जीत पर मुस्कुराती हुई महिला दरवाज़ा बंद करने को उठी तो उसकी नज़र सामने चली गई। गली के मुहाने पर बर्तन वाला अपना गट्ठर खोलकर उसकी दी हुई दोनों साड़ियों में से एक साड़ी उस अर्धविकसित महिला को तन ढकने के लिए दे रहा था। उस महिला को अब हाथ में पकड़ा हुआ टब उसे छुपता हुआ सा महसूस हो रहा था। बर्तन वाले के आगे अब वो खुद को हीन महसूस कर रही थी। कुछ हैसियत ना होने के बावजूद बर्तन वाले ने उसे परास्त कर दिया था। वो अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि बिना झिक-झिक किए उसने मात्र 2 ही साड़ियों में टब क्यों दे दिया था। कुछ देने के लिए आदमी की हैसियत नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास क्या है और कितना है, ये कोई मायने नहीं रखता। आपकी सोच वो नीयत सर्वोपरि होने आवश्यक है, पर ये वही समझ सकता है जो इन परिस्थितियों से कभी गुजरा हो। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरी चैनल हिंदी स्टोरी बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।